आज 15 अप्रैल है। आज बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले एक महान स्वतंत्रता सेनानी, मुजाहिदे आज़ादी और पसमानदा तबक़ात की आवाज़ बुलंद करने वाले आंदोलन के जनक कहे जाने वाले मौलाना अली हुसैन आसिम बिहारी की जयंती है। उनकी पैदाइश के मौके पे उनको याद किया जा रहा है। उनका जन्म, उनकी पैदाइश आज ही के दिन 15 अप्रैल 1890 को बिहार के ज़िला नालंदा बिहार शरीफ के मोहल्ला खासगंज में हुआ। वो एक बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। उनका परिवार बुनकर यानी अंसारी बिरादरी से ताल्लुक़ रखता था और परिवार की तमाम तरह की मुश्किलात परेशानियों के बावजूद उनमें एक जज्बा, एक इनकलाब पैदा हुआ। एक आलिम दीन थे और बेहद नेक इंसान शख्सियत थे। बेहद कम उम्री में ही, महज 16 साल की उम्र में, अपने परिवार की देख रेख और जिम्मेदारियों को अदा करने के लिए वे कोलकाता के ऊषा संगठन से जुड़ते हैं। लेकिन वहाँ पे भी माली मुश्किलात और परेशानियाँ उनके दामनगीर रहती हैं। उसके बाद फिर वो अपने ख़ानदानी पेशे बीड़ी बनाने का कारोबार शुरू करते हैं और फिर वक्तन फ़वक्तन लोगों को एकजुट करने की कोशिश में लग जाते हैं। जैसे जैसे वक्त मिलता है, जब उन्हें बिहार शरीफ के मोहल्ला खासगंज आना होता है तो वहाँ पे लोगों को एकत्रित करते हैं, जमा करते हैं और उनकी इस्लाह करने की कोशिश किया करते हैं। मौलाना अली हुसैन आसिम बिहारी के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात बता दें आपको। जब मैं इसके मुतालिक मुताला कर रहा था, पढ़ रहा था, तो ये कि पटना में आयोजित एक बहस, जिसमें आर्य समाज के विद्वान लोग और मौलवियों यानी उस समय के आलिम दीन इकट्ठा हुए, एकजा हुए और तमाम दलीलों के बावजूद भी उलमाओं की हार हो जाती है, शिकस्त हो जाती है। आर्य समाज अपने आप को फतहयाबी की तरफ ले जाते हैं और वो दावा करने लगते हैं। जब ये खबर नालंदा बिहार शरीफ के ताल्लुक़ रखने वाले मौलाना अली हुसैन आसिम बिहारी को मिलती है तो माली मुश्किलात के बाद वहाँ से पटना की सफ़र तय करने के लिए अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार लेकर भुने हुए भुट्टे को झोले में रखकर और पटना आ जाते हैं। उसके बाद आर्य समाज के विद्वानों के माध्यम से आपके बीच बहस ज़ोरदार होती है। उसके बाद नतीजतन ये होता है कि आर्य समाज के विद्वान वहाँ से भाग निकलते हैं और आपकी जीत हो जाती है। इसके अलावा आसिम बिहारी ने तमाम तबक़ात के लोगों की पैरवी की, उनको एकजहती के साथ जीने और आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते रहे। इसके अलावा जो बुनियादी उनके उसूल थे, जो बुनियादी कामकाज थे, उन ढांचों को भी तश्कील देने, नए रूप देने के लिए कोशिश करते रहे। सन 1911 में तारीख़ मिनवालुल अल्लाह बुनकरों या अंसारियों के तारीख़ को पढ़कर वे इससे काफ़ी मुतासिर हुए और स्वतंत्रता संग्राम में अपने लोगों को, मोमिन को जोड़ने का काम शुरू कर दिया। महज 22 साल की उम्र में ये उन्होंने बेड़ा उठाया और नौजवानों के लिए एक पंचवर्षीय योजना की शुरुआत करने की कोशिश की, जिसकी शुरुआत 1912 से लेकर 1917 तक रही और इसमें नौजवानों को तालीम से जोड़ने, उनको शिक्षा से जोड़ने का काम किया। मुल्क की आज़ादी में भी मौलाना अली हुसैन आसिम बिहारी का योगदान कम नहीं रहा। जब पूरे देश में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत किए जा रहे थे, उस दौरान मौलाना अली हुसैन आसिम बिहारी ने लाला लाजपत राय और कई गर्म दल के नेताओं की दर्दनाक हत्या, मारे जाने के ख़िलाफ़ वायसराय और महारानी विक्टोरिया को तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा डाक भेजें और अपनी खिलाफत, अपनी मुदाखलत, शमूलियत की, अपने विरोध प्रदर्शन किए। 1920 में उन्होंने जमायतुल मोमिनीन की शुरुआत की, जिसमें देश के कई जाने माने मुजाहिदीन आज़ादी जो बड़ी कद्र रखते थे, कीमत रखते थे, उन्होंने भी उसमें शमूलियत इख्तियार की। 10 मार्च 1920 को एक ज़ोरदार तकरीब में, जिसमें महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, देश के महान शख्सियात ने उसमें शमूलियत की, अपने ख़यालात का इजहार किया। इसके अलावा अल मोमिन अखबार निकाला गया और आपने देश के मुख्तलिफ़ इलाकों का दौरा कर लोगों को एक साथ होने, एक साथ रहने की तलकीन की, एकजुट होने की बात की। आपने 1922 से पूरे देश में दौरा करना शुरू किया और 1924 में मजलिस मिस्क के नाम से एक तंजीम, जिस चैम्बर ऑफ कॉवेनेंट के नाम से बुनियाद रखी गई, जिसमें देश के चुनिंदा लोगों को शमूलियत दी गई और उनके इजहार ख़यालात
कि उसमें बाजियाबी की गई, उनको देखा गया। आमतौर पर मौलाना अली हुसैन आसिम बिहारी की तकरीर 2 से 3 घंटे हुआ करती थी, लेकिन 13 सितंबर 1938 को कन्नौज में 5 घंटे की तकरीर और कोलकाता की एक मजलिस में पूरे रात की तकरीर ने मानव इतिहास में एक मील का पत्थर साबित कर दिया। देश की आज़ादी के बाद जब भारतीय समाज को एकत्रित करने और लोकतंत्र की आवश्यकता हुई तो 1946 में पहले चुनाव में जमीयतुल मोमिनीन ने शमूलियत की। मोमिन कॉन्फ्रेंस ने मुस्लिम लीग के कई नेताओं को हराते हुए जीत हासिल की, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा अफसोस अलमिया ये रहा कि पूरे ज़िंदगी में मौलाना अली हुसैन आसिम बिहारी तमाम तरह के तकलीफ़ परेशानियों से जूझते रहे, जद्दोजहद करते रहें। तो इनकी पूरी तारीख़, पूरी ज़िंदगी के औसाफ कैसे लगें उसके बारे में आप ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के और वीडियोज़ आपके पास आते रहें।